हेलो। यार हम पहले भी मिले हैं क्या? सोचने दो, रुक जाओ। ये शक्ल अच्छी शक्ल है। लग तो अच्छा, रहा वो है। तुमने बुरी नहीं बोली। नहीं है ही नहीं तो क्यों बोलूंगा। हम्म। शायद मिले हैं। नहीं मिले, पता नहीं। मुझे याद नहीं है। तुम्हें याद है? मुझे से लग रहा है कि पहले तुम इतने फर्जी बैठे रहते हो क्या, इसी ऐप पे आ जाते हो? फर्जी कहाँ है? मैंने कब कहा मैं तो फर्जी बैठ काम। रहता हूँ? तो तुम भी तो आई हो। मैं तो अभी आई हूँ, तुम तो तो पहले भी मैं भी मिले अभी थे ना, आया हूँ। तो मतलब तुम हमेशा ही यूज करते एक रहते हो। बात तो। शर्म नहीं अगर आती तुमको? अगर हम भी पहले, ये तुम भी नहीं, पहले काम मिली काम थी। करो जाके, वो फैमिली की हेल्प करवाओ जाके। रात के 10:30 बजे क्या काम करूंगा मैं? बर्तन वर्तन धोया करो ना जाके, मम्मी की हेल्प करवाओ जाके, बीवी की हेल्प करवाओ। बीवी है ही नहीं। तो प्रैक्टिस करो अभी से किस चीज की? बर्तन धोने की। अरे मैं सोचा दूसरी चीज की बोल दी तुमने। सोची प्यार। चीप क्या है इसमें? बर्तन धोने के लिए कोई दिक्कत नहीं, उस चीज के लिए दिक्कत आ गई, वाह चीप क्या है इसमें? हाँ, है दिक्कत, क्या है दिक्कत है दिक्कत। बताओ, क्या दिक्कत है बताओ। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो पहली डॉक्टर बात तो से उस चीज इलाज का कोई करवाओ टाइम फिर। नहीं होता। उस चीज का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। अच्छा जिसको करना होता है वो सुबह भी कर सकता है, दिन में भी कर सकता है, तो ठीक ये है। तो एक्सपीरियंस बोल रहा है ना तुम्हारा। मेरा एक्सपीरियंस ही तो नहीं बोल पा रहा, वही तो दिक्कत है यार, तुम्हारी एक्सपीरियंस शादी ही नहीं तो हुई? नहीं आ रहा बाहर। शादी नहीं हुई तुम्हारी? मेरे यार अभी 3 4 बच्चे घूम रहे हैं, एक एक करके सबको बुलाना शुरू करती हूँ। 3 4 बच्चे? ओए होए, तीन तुम चार तो बच्चे। स्पीड में निकली फिर तो चीजें। तो बताओ पता बताओ। है, 2 महीने लगते हैं, मैं 6 6 महीने में बच्चे पैदा करती हूँ। क्या बात है। स्पीड सर्विस है तुम्हारी, है ब्लिंकिट में तुम तो लग जाओ एज अ एक नंबर। डिलीवरी एक डिलीवरी नंबर गर्ल लग स्पीड जाओ तुम। सर्विस। डिलीवरी बहुत जल्दी करती हो तुम। अरे यार छोड़ो मजाक, कहाँ से हो तुम? मैं दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? द्वारका से। मैं भी फिलहाल अभी दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में कहाँ से? आनंद विहार। ओह क्या बात है, आनंद विहार में ये तो है। ऐसे लोग ही रहते हैं जिनको मिलके आनंद आ जाए। ओ माय गॉड, तो कभी मिलो। क्या करना है मिलके बताओ। कुछ नहीं करना है। कहाँ क्या ऐसे? तुम मेरे से मिलोगी तो तुम मुझे देखोगी। ऐसे ही फिर जस्ट तुम अ मुझे फ्रेंड, कभी प्यार हो टकरा जाएगा। जाएंगे। ओ माय गॉड। मुझे नहीं होगा यार, वैसे भी मेरा क्यों? प्यार में बहुत बुरा कटा हुआ है, तो मैं अब कैसे नहीं कट गया कटवाना तुम्हारा, किसी बताओ को। मुझे बताओ। तुम जैसी प्यारी लड़कियां कैसे कट जा रहा है? हम्म। क्योंकि है नहीं ना कटने के लिए, इसलिए कट जाता है। है नहीं कटने के लिए? अरे यार, कटने वाला आइटम लड़कों के पास रहता है, लेकिन हम लोग का दिल टुकड़े नहीं होते, दिल को सीधा सीधा काट दिया जाता है। कैसे काटा तुम्हारे दिल को किसी ने? कौन है वो मर्द जिसने तुम्हारे दिल को काटा? है, अब लड़का ही है, मरती है। हिजड़ा तो होगा, पर आज की डेट में मेरी नजर में तो हिजड़ा ही है वो। क्या? शुरू से स्टोरी बताओ सबसे पहले, हम मैं पूछता हूँ, रुको। पहले तो तुम्हें ये मतलब बताओ। इतना मेरी स्टोरी जानने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, क्या करोगे तुम? स्टोरी बुक लिखोगे क्या मेरी स्टोरी पे? रहने दो, मेरे हाँ को नहीं बताना। तो मत बताओ फिर, तुमने खुद ही बोला कट गया, ये हो गया, वो हो गया, जब सस्पेंस तो बना दिया तुम उसके ही बोल बाद। रहे थे प्यार। अरे स्टूपिड इंसान, वो तो शुरुआत तो तुम्हें तुमने मुझसे करी थी प्यार प्यार। होगा ना बोला। मैंने अपने से बोला था, तुमने किसी और का बोल दिया, मुझे ये वो। मुझे क्यों होगा? मुझे क्यों होगा तुमसे प्यार? बताना मैं जरा, इंसान क्यों अच्छा होगा हूं मुझे ना मैं। तुमसे प्यार? अभी तक तुमने कोई भी अच्छी बात तो करी नहीं है। तो क्या अच्छी बात करी? तुमने भी नहीं करी ऐसा तो। मैं तो कितनी अच्छी बातें करी है यार। देख देख बेटे। कॉमेडी करी, हंसाया मैंने फिर भी। मैं खुद कौन सी अंदर से कॉमेडी अपसेट हूँ, कर बट दी मैं तुमने? दूसरों को हंसाती हूँ। क्यों? वो डिलीवरी वाली बात। वो तो मैंने करी थी। 6 महीने ब्लिंकिट वाली स्टोरी, तरह बस वो डायलॉग दिया मैंने। ब्लिंकिट में लग जाओ, वैसे तुम फास्ट डिलीवरी करते क्या करती हो है। इस ऐप पे आने के अलावा? क्या करते हो तुम? मेरा बिजनेस है। किस चीज का? मेरा जूतों की दुकान है मेरी। जूतों की दुकान है? हाँ। गर्ल्स है बॉयज? बॉयज। ओके। हाँ। कौन सी कंपनी के जूते रखते हो तुम? सब स्पार्क्स के, कैंपस के, नाइकी के, एडिडास के। नाइकी एडिडास के कॉपीज रहते हैं और सब ओरिजिनल रहते हैं। नाइकी के तो वैसे भी बहुत महंगे रहता है। और क्या। तो बताओ तुम क्या करती हो? मैं ज्वेलरी ज्वेलरी शोरूम में, कल्याण। कल्याणी में क्या?
क्या करती हो कल्याण ज्वेलर्स? सेल्स में हूँ, सेल्स में। सेल्स वुमेन हो तुम? कहाँ के? कल्याण Yes. कल्याण में? आनंद विहार के ही? मैं अभी आनंद विहार में हूँ, बट मैं आनंद विहार में जॉब नहीं करती, मेरी फ्रेंड के यहाँ पे आई हुई हूँ आनंद विहार में। तो जॉब किधर करती हो? भोपाल में। तो तुम भोपाल से दिल्ली आई हो, किस लिए आई हो? मेरी फ्रेंड की शादी। ओह, कब है शादी? शादी में तो टाइम है, उसकी शॉपिंग में हेल्प करवानी थी, इसलिए आ गई थी। कितने दिन के लिए? सिर्फ 2 दिन के लिए। परसों वापस चली जाऊंगी। ओह, फिर ठीक है। तो कहीं तुमने घूमने शूमने का प्लान नहीं बनाया? अरे यार पता है, इतना मार्केट घूम घूम के पगला गई हूँ अभी तो। थक गई हूँ, मेरे बस की नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आई हूँ मैं। तो मुझे बहुत खाना खाने का मन कर नहीं रहा था। मैंने फ्रेंड सोचा कहाँ है चलो तुम्हारी थोड़ी फिर? देर से बाद। वो गई है अपने होने वाले हस्बैंड के साथ डिनर करने के लिए, उसने क्या? मुझसे पूछा था, मैंने मना करा कर दिया। दो तो हाँ भाई, ऑब्वियसली तुम्हें जाके कबाब में हड्डी क्यों बनना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वैसे भी बाद में पूरा ही परमानेंट लाइफ में उनका कबाब ही तो बनने वाला है, फिर कौन सी हड्डियां अरे आने वाली भाई है। पागल है क्या? अभी शादी से पहले की जो एक्साइटमेंट होती है ना चीजें की, वो तो अलग ही होती है ना फिर अब। अरे तो ऑलरेडी वो 5 साल से रिलेशनशिप में है, अच्छा, क्या रिलेशन एक्साइटमेंट में है खत्म क्या? नहीं हुई होगी फिर क्या। ठीक है, फिर ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ के फुल मजे ले लिए, घूम लिया, पूरा इंडिया घूम लिया, सब कुछ कर लिया है, अब बस वो गृहस्थ जीवन में जाने को क्या रेडी है। बात है! तो तुमने तुमने तुम्हारा ऐसा कोई जीवन साथी नहीं मिला तुम्हें अभी तक? जिससे करना थी शादी वो कर नहीं पाया, और अब मुझे किसी से करना नहीं है। कितने साल की हो गई हो तुम? मैं 25। 25 की? तो अब हम्म। बताओ ना, एक्स की स्टोरी तो बताओ तुम्हारे। कुछ नहीं यार, एक बहुत ही चूतिया सा टॉपिक था, जिसके पीछे उसने रिश्ता तोड़ दिया कि कुंडली मैच नहीं हो रही है, तुम्हारी कुंडली में ये योग है। तुम अब पता नहीं उसके, हम लोग की कुंडली, मैं नहीं मानती यार ये सारी चीजें, बट ठीक है। उसने बोला ऐसा ऐसा, मैंने भी दिखवाया, तो बहुत से पंडितों ने ऐसा बोला। और कि खैर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है उसे सिर्फ बहाना चाहिए था, और उसे बहाना मिल गया, तो फिर क्या बोलते हैं। क्या क्या पंडितों ने क्या बोला? वो कुछ ऐसा आंशिक मांगलिक कुछ होता है, मुझे नहीं पता। हाँ, बट वो पूरा, मतलब मैं पूरी मांगलिक नहीं हूँ, आंशिक मांगलिक होता है ना, जैसे शादी वो वादी तो में हो दिक्कत जाता है करता है, ठीक। वो हो जाता है। और पर उसका ज्यादा था, जैसे विवाह का कुछ ऐसा। आई डोंट नो, मुझे नहीं चीजें जानना, और ना मुझे मतलब भी नहीं है, ठीक है। उसका और मेरा सेम सेम हो गया था। उसका भी आंशिक मांगलिक, मेरा भी आंशिक मांगलिक, तो नहीं हो सकता था। अरे बट ये तो ठीक हो जाता है महाकालेश्वर हो जाके। जाता है, लेकिन इंसान करना चाहे तब ना, इंसान को बहाना चाहिए था। वो बहुत पहले से बहाने कर रहा था कि मैं शादी जाएंगे, और उससे पहले उसकी नहीं कर, मतलब अभी उस टाइम पे उसकी एक एंगेजमेंट हो गई थी, उसने एंगेजमेंट तोड़ भी दी थी। लेकिन फिर दोबारा बहुत सी चीजें होने लगी यार, फिर मेरे को खुद को ही समझ में आ गया कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ और कुछ नहीं। कितने साल का रिलेशन था तुम्हारा? 2 साल का। 2 साल का था? अच्छा। तो अभी तो दो 25 की साल हुई हो, अभी तो तुम कर सकती हो शादी। अभी तो लौंडे पटाओ, पर मस्त घूमो शूमो ऐसे। ऐसा पता है, बोलना आसान होता है, बट शायद तुम्हारे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, इसलिए। जरूरी थोड़ी ना, जो इंसान है खुश है तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं उसकी जिंदगी में, हुआ सब कुछ है, लेकिन खुश रहना आना चाहिए। कोशिश मैंने बहुत की है, पर फिर भी पता है कहीं ना कहीं, अब जैसे दिल्ली आई हूँ, दिल्ली उसके साथ भी बहुत बार आई हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं यादें वापस ओए होए होए! रिवाइंड हो जाती हैं। तुम्हें याद आ रही है अब उसकी? नहीं मुझे उसकी याद नहीं आ रही, मैं बस एक बात बता रही, तुमने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ बता दिया। हाँ। तो फिर और तुम्हें कोई ऐसी बात, कैसा चाहिए, कैसा है? मुझे अब कोई नहीं चाहिए। शादी नहीं करनी तुम्हें? मुझे तो बस फिलहाल एक अच्छा दोस्त चाहिए, कोई भी दोस्त बनने को तैयार ही नहीं होता यार। दोस्त चाहिए तुम्हें तो तुम तो वैसे भी भोपाल की हो। मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए जिसके साथ मैं कहीं पे भी, मतलब टेंशन फ्री होके घूम सकूं, कि ये मेरे साथ कोई गलत अबे हरकत तो नहीं तुम तो करेगा। भोपाल की हो ना? अरे तो भोपाल की क्या हो, तो मतलब घूमोगी कैसे? भोपाल की तो दोस्त नहीं बन सकता। अबे घूमोगी कैसे? दिल्ली में मैं दिल्ली का, तुम भोपाल की।
मैं भोपाल से दिल्ली आ सकती हूँ। फ्रीक्वेंटली? क्या साल में एक दो बार? हर महीने आ सकती हूँ। इतनी वेली हो तुम? दिल्ली नहीं हूँ यार। फिर घूमने के लिए तुम घूमना पसंद है तुम्हें? मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैंने पता है मैं लद्दाख जा चुकी हूँ। नॉर्मली देखो, मेरे तो ड्रीम है 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करने का, उसमें से 8 मेरे हो गए हैं। एक तो रामेश्वरम का हो चुका है, और भी गुजरात के 2 हो चुके हैं, और उज्जैन के हो गए, और ये महाराष्ट्र के पूरे हो गए मेरे। हैदराबाद का भी एक हो चुका है। मतलब ऐसे 8 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, बस 4 बचे हैं किसके साथ जाती हो तुम? अभी तक। मतलब जो 5 हुए ना, वो तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ही हुए थे, ये सही बात है। बाकी तो मैंने खुद से करे हैं। और जो बाकी बचे हैं वो भी मैं करना चाहती खुद हूँ से यार। कैसे, मतलब ट्रेवलर्स के साथ जाती हो या फिर क्या अकेली ही चली जाती हो? अकेले भी चली जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अकेले में बट तुम्हें इतनी नॉलेज होती है कहाँ पे कैसे जाना है, कहाँ पे क्या करना है, कौन सा क्या चीजें हैं? सब पता चल जाता है, और गूगल आजकल सब कुछ फोन में मिल जाता है। अबे लेकिन फिर ट्रेवलर्स के साथ एक्सपेंसिव नहीं पड़ता ना चीजें? अभी लास्ट पता है, मैंने मतलब क्या था, दार्जिलिंग का एक ट्रैवल एजेंसी से पता किया था। तो उनका पैकेज का मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और दार्जिलिंग उसमें सिक्किम का था। वो लोग ना बागडोगरा से पिक कर रहे थे, ठीक है। वहां का उनका पिकअप पॉइंट था। तो वो बता, मतलब सिंग कपल, मैंने एज ऐसी कपल पूछा कि कपल का कितना है, फैमिली का कितना है। फैमिली का उन्होंने मुझे बताया 60,000, और कपल का 32। तो 4 बंदों का हो गया ना 60,000, मतलब 15,000 रुपये पर बंदा। सही तो है। 5 5 फाइव 5 बंदों परसेंट का? इंक्लूडेड 5% इंक्लूडेड थे। तो फैमिली में 5% फिर तो ज्यादा बेटर है। बारह हाँ, हजार बट रुपये पड़ गया। फैमिली में यार जाना भी, जाने वाले भी तो मैं होना वैसे ही चाहिए बता मेरी। रहा हूँ बट तुम्हें दिक्कत, कपल का 32 बोला उन्होंने। हाँ, कपल का 60, 32 बोला। बट मैंने 62। उनसे पूछा था कि आप इसमें डिस्काउंट कितना और कर सकते हैं, तो उन्होंने 32 से शायद 28 या 29, हाँ इतना कुछ मेरे को बिल बना के भेजा था। तो 28 भी देखा जाए तो 14,000 रुपये पर पर्सन ही तो पड़ रहा है। तो फिर तो बेटर ही है ना। सही है। अकेली। इतना तो बनता ही है क्योंकि यार देखो फैमिली वाले में वो एक बड़ा सा हॉल देंगे उनको सोने के लिए। तुम्हारे लिए उनको एक बढ़िया नहीं सा। नहीं, हॉल नहीं दे रहे थे। फैमिली वाला जो पैकेज था उसमें 2 रूम थे, वो भी अच्छे अच्छे रूम थे यार। मतलब जहाँ की, जहाँ से व्यू बहुत प्यारा था। तो भी रूम्स दो की हजार उन्होंने पर पर्सन होटल। डिफरेंस है, दैट्स ओके आई गेस। तो तुम्हें ऐसा, तो फिर तुम अकेली गई, मतलब ऐसा अपने उस पर गई, ट्रैवलर्स के साथ नहीं गई? मैं अकेले गई थी धनुषकोडी। अच्छा। तो क्या अपने हम्म। तुम एमपी से सीधा निकली वहां से धनुषकोडी के लिए? तुम कैसे बाय ट्रैवल ट्रेन करती हो? बाय बाय ट्रेन गई थी, क्योंकि मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना ज्यादा पसंद है। हाँ सही है, अपनी अपनी चॉइस है, प्रेफरेंस है। ठीक है। तो सही है, बजट ट्रिप ही है। पूरा इंडिया घूमने के लिए बजट ट्रिप ही करनी चाहिए भाई, इतना बढ़िया, इतने अमीर बाबा के बच्चे थोड़ी ना सारे। मैंने खुद सोचा। यार चलो। इतनी। सही है, तो फिर तुम अगली ट्रिप कहाँ मारोगे बताओ? अगली ट्रिप मुझे माना है कश्मीर की। क्या बात है। सही है सही है। कब मारने की सोची है तुमने ट्रिप? नेक्स्ट मंथ, या मे बी फेब्रवरी लास्ट। कौन कौन है तुम्हारे साथ? अभी फिलहाल कोई नहीं है, बाकी मैं ग्रुप बनाने का सोच रही हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड, उन लोगों से मैंने बात की थी कि तुम लोग हो जाओ, तो अपन एक ग्रुप ट्रिप बना लेते हैं। तो वो उसका क्या, अभी वर्कशॉप स्टार्ट हुआ है ना कार का, तो वो अभी उसमें बिजी है। तो वो उसने मुझे भी कंफर्म नहीं किया है। बाकी जिनकी भी शादी है, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, इनका तो फाइनल है। तो 5 लोग तो हो ही जाएंगे। इनकी शादी कब है? इनकी शादी 1 हफ्ते बाद है। तो ये शादी के बाद हनीमून पे तुम्हारे साथ कश्मीर जा रहे हैं ये? हनीमून तो उनका पहले ही मन चुका। तो हनीमून नहीं जा रहे हैं ये लोग? ये ऐसी नॉर्मल ट्रिप? हमारे साथ ग्रुप ट्रिप में जाएंगे। हाँ। हनीमून तो ऐसे कितने मन चुके हैं। हाँ, तो हनीमून नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ग्रुप समझ ट्रिप पे गया जाएंगे। समझ गया समझ गया, अब तो हो गया, वो तो अब तो क्या ही है हनीमून का इनका।
घूमने का ही चीजें अरे हैं। तो ग्रुप में पता है, ग्रुप में मजा आता है, मस्त ड्रिंक करो, जो करना है डांस करो, एंजॉय करो, सब जगह एक्सप्लोर करो, उसमें ज्यादा मजा आता है यार। वो तो है ही है, वो तो है ही है। और पता है, मेरे हिसाब से तो ना, कपल में भी इतना मजा नहीं आता जितना ग्रुप में आता है। डिपेंड करता है कपल कैसा है। क्यों? वैसे तुम्हें क्या लगता है, मेरे साथ कोई जाएगा तो वो खुश रहेगा ट्रिप में? अरे भाई मैं क्या बताऊं भाई। मुझे कैसे पता भाई। बेइज्जती कर दी यार, तुमने बेइज्जती कर दी। भाई अभी इतने, अभी 10 मिनट की बातचीत में मुझे कैसे पता, अबे सुट्टे सुट्टे मारने लग रही है। बहुत देर हो गई। मैं तो नशा भी नहीं करता ना, दिक्कत तो वही है। सॉरी, कैमरा ऑफ कर लेती हूँ। नहीं नहीं ठीक है कोई नहीं। अरे मैं उसके लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ट्रिप के लिए। कैमरा ऑन करो भाई। तो हाँ। तुम्हारे लिए फिर ऐसा करेंगे, तुम्हें तुम्हारे साथ जाने के लिए कोई धार्मिक स्थल पे ले चलेंगे तुमको। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उस चीज का फिर तुम सीन ना नहीं। हमारे साथ केदारनाथ चल लेना, सबसे बढ़िया। केदारनाथ होया है मैं इस साल। ओ माय गॉड, प्रभु कहाँ हैं आपके चरण, लाइए दीजिए मुझे। हमने सोचो कहीं से कहीं प्लान बना, हमारा चंडीगढ़ जाने का प्लान था। फिर उधर से हाँ। चंडीगढ़ कैंसिल हुआ, फिर हरिद्वार ऋषिकेश गए। हमने सोचा था 2 दिन की ट्रिप हरिद्वार में रहेंगे, एक दिन, और एक दिन ऋषिकेश जाके घूम घुमा के वापस आ जाएंगे राफ्टिंग वगैरह करके। हरिद्वार जैसे ही पहुंचे, बहुत तेज बारिश और पानी का बहाव बहुत तेज। अब ऋषिकेश जा नहीं सकते, तो हमने सोचा कि भाई चलो सीधा यहीं से केदारनाथ, और वहीं से केदारनाथ निकल गए। ऋषिकेश तो मैं भी गई हूँ, पता है राफ्टिंग के टाइम पे नाव पलट गई थी, डूबते डूबते बची थी। उसके बाद तो मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं नाव में, उसके बाद से मैं कभी नाव में ही नहीं बैठी। मैं डूबते भी। डूबते बच गई मैं, थोड़ा दो एक सेकंड और मैं पानी के अंदर रहती ना, तो मैं तो डूब कैसे गई थी वो, भग- लाइफ जैकेट नहीं थी? थी यार, फिर भी यार, नाव के नीचे थी मैं। तो क्या हुआ? नाव के नीचे थी, ऊपर नाव थी? नाव पलट गई थी, मैं नाव के नीचे थी और निकल ही नहीं पा रही थी। ओ, तो फिर तो कैसे ये बची? सीन, मैं अब वो जैसे तैसे निकल, वो तो जो था ना, साथ में गार्ड जो रहता है, लाइफ गार्ड जो रहता है हाँ साथ हाँ में, हाँ। वो तो उसने बचा लिया, उसने ढूंढ ढांड के, सब मेरे को ढूंढ रहे हैं, मैं नाव के नीचे, मैं चिल्ला रही, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी में आवाज भी नहीं निकलती यार। तो वो तो नहीं निकलेगी। पर यार इतना तो चलो खैर, उस वक्त के तो क्या ही बताए। नहीं, उसके बाद से तो सच में मुझे, एक तो मुझे पता है पानी का तो पहले इतना डर नहीं था, जब से उस दिन से डूबते डूबते बची ना, तो पानी का भी डर हो गया। हाइट का तो मुझे बहुत ज्यादा ही फोबिया है, बहुत खतरनाक वाला। इन लोगों ने जिप लाइन में जबरदस्ती, मनाली में मैंने जिप लाइन भी की थी। भाई मेरे को तो लगता है इंडिया में कोई भी ऐसी चीजें, एडवेंचरस चीजें करना इज शिट। उसमें तुम्हारी लाइफ की सेफ्टी इज नॉट प्रायोरिटी, उनको पैसा प्रायोरिटी है। जबरदस्ती, यार देखो, वो तो ऐसा है ना, वो पहले ही साइन करवा लेते हैं बॉन्ड, कि वो तो कुछ हर भी जगह करा होगा वो लेते हैं। आपकी जिम्मेदारी है ना। अब वो आप अपने एडवेंचर के लिए कर रहे हो, अब आप उसमें आपकी जिंदगी जाए ना जाए, वो भगवान, जब जिसकी जब आ गई सो आ गई। मैंने करना तो सब है यार मन है, लेकिन फिर उस हिसाब से, जिस हिसाब से केस रैपिडली आ रहे हैं। मैंने ना मैंने ना सब कर लिया, बस मेरा बंजी जंपिंग रह गया है और पैराग्लाइडिंग रह गया है। बंजी जंपिंग का तो चलो ऐसा है, फिर वो भी हो जाएगा क्योंकि उसमें रस्सी बंधी रहती, सपोर्ट रहता है। पैराग्लाइडिंग का थोड़ा डर इसलिए लगता है क्योंकि उसमें कोई सपोर्ट नहीं रहता, वो अगर जरा सा भी तो सीधा अबे नीचे रस्सी जाएंगे। टूट गई तो? बंजी जंपिंग में, हाँ। अरे तो मैं ऐसी जगह करूंगी ना जहाँ पे कुछ गद्दा वद्दा हो या पानी हो। अभी देखी नहीं थी ऋषिकेश में बंजी जंपिंग टूट गई हाँ, थी रस्सी? ऋषिकेश का देखा था मैंने, वो टीनों के ऊपर शायद हाँ गिरा था हाँ लड़का। देखा था हाँ। मैंने, देखा था। और वो बताओ बच भी गया, पता नहीं कैसे भाई, मुझे तो नहीं लगता था इतनी ऊपर से गिरने के बाद बच सकता है कोई। लेकिन उसको बोन इंजरी हुई थी शायद। मरा नहीं ना एट द एंड, वो मैटर करता है कि मरा नहीं है। अरे तो ऐसी जिंदगी किस काम की, कि हड्डियां टूट गई, अब लाचार हो गया होगा। अबे मैं, बट वही एक तरह से देखा जाए, इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी नहीं मरा। तो फिर पता है, अगर ऐसे सोचते रहोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तो कर लूंगा। ट्राई मैं, ट्राई ट्राई। पर मेरे को यार सच्ची बताऊं ना, मेरे को हाइट फोबिया है। पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाइट क्योंकि फोबिया मुझे भी है।
तो तुमने क्या क्या किया है अभी तक हाइट वाला? बता तो रही हूँ, जिप वही लाइन कर ली, जिप लाइन। जॉइंट व्हील कर लिया। जिप लाइन तो मैंने भी करी है, बट वो वाली करी है जिसके अंदर बैठ जॉइंट के। व्हील भी कर लिया, वो एकदम हाईएस्ट वाला जो रहता है ना ऋषिकेश का, वो करा है मैंने। जॉइंट व्हील क्या होता है? झूले रहते हैं ना, ऊपर से एकदम छोड़ देते हैं, हाई में जाता है ऐसे, हाँ, होता है। वो तो बहुत इजी है, उसमें क्या दिक्कत है? अरे वो एकदम से जब टूटता है ना, एकदम कमर पे, बैक पे इतना लोड आता है, बहुत कर्रे में फट जाती सही है, सही है, सही है, सही है। है। और ये रिवर राफ्टिंग हो गया है, बस वही पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग बची है। नहीं, मेरा तो वैसे ग्राफ्टिंग करी हुई है मैंने। और वो जिप लाइन पे वही होता है ना कि एक वो बॉक्स होता है, उसके अंदर बैठ के जाना होता है बस। वो नहीं। नहीं है जिप लाइन, अच्छा, वो जिस पे लटके लटक के वो जाना होता है पूरा वो। पैक मतलब बांधते हैं बेल्ट से, समझ रस्सी गया मैं। लटकती है और छोड़ ठीक है। देते हैं, वो वाली वो जिप होती है लाइन जिप करी है लाइन। मैंने, लेकिन वो बहुत लंबी नहीं करी, बहुत छोटी सी करी है। यहीं पे एक वो था, एडवेंचर आइलैंड कोई था पता नहीं जगह, तो उसके अंदर करी थी, अम्यूजमेंट पार्क में। छोटा सा था वो, कोई बड़ा नहीं करा मैंने। ये करी हुई है मैंने, और वो भी करा हुआ है एक, राफ्टिंग। बस एडवेंचर के नाम पे ये दो चीजें करी है मैंने अभी तक। तो तुम्हारी नाव डूबी थी कि नहीं डूबी थी? डूबी थी? नहीं, डूबी नहीं थी हमारी नाव। हम लोग गए सारे। मैं एक अकेला बच्चा गया था। मैं, मम्मी, पापा, बुआ और फूफा, हम 5 जने गए थे। ठीक है, तब हमने राफ्टिंग करी थी। तो मैं अकेला हम्म। नीचे पानी में गया था, मतलब उसने जब एक स्टेबल जो हम्म। आया था ना, तब उसने बोला कि भाई तुम्हें अगर नीचे जाना है पानी में तो चले जाओ, क्योंकि वो पलटाएगा तो है नहीं, क्योंकि सबने थोड़ा ना जाना है, वो तो सब बूढ़े बूढ़े से है। बूढ़े बूढ़े मतलब वही, पर हमारी एज के नहीं है। तो मैं गया नीचे, फिर पापा भी आए, मम्मी भी आई, एक करके ऐसे सारे लोग आए, बुआ नहीं आई बस। हम चारों नीचे पानी में खुद ही आए, थोड़ा थोड़ा दूर दूर तैर दूर के आए, रस्सी लटकी होती है उससे। बेसिक था वो तो। हम्म। पर मेरे को वैसे वाटर फोबिया भी है। गहरे पानी से भी डर लगता है। पर मैं हो आया उसमें तो। उसमें तो हो आया मैं। तो यार तुम कैसे करोगे यार? करा नहीं मैंने। राफ्टिंग करके आया मैं, उसके बाद भी अभी गया था मैं राफ्टिंग करने के लिए। फोबिया है, लेकिन करना भी तो एक वो है मेरे में, ऐसा नहीं है कि मेरी गांड फटती है तो मैं करता ही नहीं। गांड फटती है लेकिन कर लूंगा मैं। जिगरा है मेरे में। डर, डर निकल जाएगा। हाँ, वो जिगरा है मेरे में कि गांड फटी तो फटी, पर कर लेंगे ऐसा। तो चलो, मैं तुम्हें अपना इंस्टा बता देता हूँ। ठीक है। ओके। तो कभी भी कुछ मेरे को मन करेगा अगर ट्रिप का, तो और ये तुम्हें तुम्हारा कुछ भी प्लान बन रहा हो तो बताना। ठीक है, अगर मैं फ्री रहा या तुम फ्री रहे तो चल लेंगे हम लोग शायद। तुम्हारा रियल नेम क्या है? दर्पण। दर्पण, आईना, मिरर। हाँ, IG.दर्पण। ओके, मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ। ठीक है, याद कर लिया नाम मेरा? IG.दर्पण। हाँ। ठीक है, तो तुम जाओ, मेरा ID पे फॉलो कर लो। चलो, अभी जाता, तुम्हारा ओके। नाम क्या था?